क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। दस का एक, 10 का 1, 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 हराओ। चुम्मा छोरो, जल्दी जल्दी पैसे निकालो, लाइन बढ़ती जा रही है। अरे 10 छोड़, तू 20 रख, पर चुम्मा मरने स्पेशल वाला चाहिए। जाने दे उसे। जा छोरे, ले ले स्पेशल। 20 रुपए दे के आया हूं मैं, स्पेशल चुम्मा चाहिए मुझे। छुट्टा ना यकीन है तो पूछ ले। अच्छा छोरे, तन्ने स्पेशल वाला चुम्मा चाहिए। 1 मिनट थारे पास, आजा। दस का एक, 10 का 1, 10 का 1, चुम्मा। जल्दी 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 पैसे निकालो। भाई चुम्मा दिला दियो यार, पैसे कर लियो भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया ऑफर है। तेरी 32 तोड़ के तेरे हाथ में दे दूं, दवा पट्टी कल करवा लियो। हाँ चल भाग यहाँ से, चुम्मा लेंगे। भाई मारे से भी 10 ले ले, पर चुम्मा दिला दे। जा ले ले। आ गया मजा? कितने हो गए? बहुत सारा, ला दे। हट, सोचियो भी मत। हाँ तो नाराज क्यों हो रही है? हाँ आओ चलो, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1, पैसे निकाल भाई। तो तन्ने भी चुम्मा चाहिए, आजा। छी, हट, क्या चिपचिपा बन के आया तू? तन्ने तुम्हें 10 रुपए में उंगली तक ना छूने दूं, और होठ आगे करन चली थी। हट। रे हुआ के? 10 का 1, 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 10 का 1। चंचू चल, थक गई मैं अब। चल। तो मेरा चुम्मा कहाँ से पढ़ के लाया और अंधेरे से? छुछुंदर मुआ। चिपचिपी क्रीम की पूरी फैक्ट्री बहुत क्या है? इसे तो मैं 5 रुपए में भी चिप बना दूं। चंचू कितने पैसे हुए आज? बस बहन, कुल्फी लाइक, चल फिर खाते हैं। भाई चुम्मा तो मिला ना, मेरे पैसे वापस दे दे, मैं कल आता हूँ। अरे तू बावड़ा हो गया के? एक तो तेरी शक्ल गधे जैसी है, और ऊपर से तू इतना तेल लगा के आया है। इसमें मेरी क्या गलती? चल भाग यहाँ से, आज का 10 खत्म। ये ठीक से, ये भी ठीक से। हाँ। ए जी लो थारी लस्सी। अरे रहने दे, देर होगी से। वो पी लो जी ना, कौन से 2 घंटे, लेकिन 1 मिनट में खत्म हो जाए। अरे तू जो है ना बड़ी जिद्दी से, ला दे दे। ये ले, हो गया? चल सुन, दिल्ली जा रहे हैं, हैं? चक्की पीसने वालों से बात करने हैं। कुछ काम धाम की बात होते ही जितना जल्दी हो सके लौट आऊंगा। लवलीन, अपनी अम्मा का ध्यान रखियो बिटिया। जी बापू। तू हमारी सबसे समझदार छोरी से। वैसे थारी दोनों बहनें है कहाँ, सिमरन और चंचल?
वो दोनों तो उड़ गई से बापू। उड़ गई? अरे क्या बोल रही से? कुछ नहीं बापू, पढ़न गई से आती ही होंगी। ठीक से लाठी पिन दे। चारों मिलजुल के रहियो, हैं? आता हूँ। तो मेरी चम्मक चल लो। हट जा यहाँ से। ए बावली, तू क्या देख देख के बकरी सा मुंह बना रही है? बकरी ना, कंगना। कंगना बनना है मन ने। अच्छा, चल बारी, कंगना ना। मैंने तो करीना बनना है। अरे मेरी चम्मक चल लो, तारा तो फेस ही करीना के जैसा है। वैसे रणधीर बुरा ना मानियो, हमारे चुम्मे वाले बिजनेस में तुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? हाँ? आइडिया तो हमारा था ना, और कस्टमर भी मैं लेकर आऊं। डेली 3 घंटे पैदल चल कर आता हूं थारे काम के लिए। और तू मन्ना का टन की बात कर रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थारी हरकत ही ऐसी है, इतना बखत हो गया, एक छुरा ना ला पाए हो तुम्हारे लिए? मन ने भी बॉयफ्रेंड चाहिए। अकेले फोटो खींच खींच के मुंह कुकड़ी जैसा हो गया है हमारा। अरे तो ये बात है, थोड़ा सब्र तो कर। तेरे लिए तो छोरा मैं स्पेशल दिल्ली से लाऊंगा, एकदम टिप टॉप हीरो के जैसा। अरे वो है ना चंचल, वो ऋषि कपूर का छोरा, तेरा फेवरेट रणबीर कपूर। सच्ची? झूठा कहीं का। अरे बावली, थोड़ा सा और वेट कर ले। लड़का तो मैं ऐसा लाऊंगा, सब देख के पागल हो जाएंगे। सच में? सच में। ये जो लकीर से ना, ये लक्ष्मण रेखा से, और ये आज के बाद तुम दोनों ने पार करने की कोशिश की ना, तो टांगे तोड़ के हाथ में धर दूंगा दोनों की। पर बाबू हमारी बात चुप कर छोरी। कच्ची उम्र पार न कर, पर जबान तो देखो के लंबी कर रखी है। बापू के साथ जबान लड़ान लग रही है, यही सिखाया ना मैंने। अरे अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो, कितनी सुशील और संस्कारी है, और तुम दोनों कितने पड़ गई। अरे क्या कमी रखी तुम तीनों की परवरिश में मने, हैं? जो अपनी बड़ी बहन से कुछ भी ना सीख सकी। अरे भरे बाजार में तुम दोनों ने नाक कटवा दी मारी। देखो तो जरा कैसे ठूट की तरह खड़ी हैं दोनों। अरे तुम दोनों की जगह कोई और होता तो डूब के मर जाता। अब क्या खड़ी हो, जा भीतर। नालायक कहीं की। चल चंचू। सारे बाजार में बेइज्जती करवा के धरती इन दोनों छोरियों ने तो। दिमाग घास चढ़न गया है क्या? क्या जरूरत थी इतनी बदतमीजी करने की? अगर बापू दीरा थगाली तो खा लेती, कैसा गिर जाती तू। दोनों भी ना, बिना हंगामे के चैन ना पड़े ना तुम दोनों को। पता है ना बाबू ने कितनी नफरत से इन सब चीजों से, तो क्या जरूरत थी छोरों के साथ घूमने की? कौन था वो? पहले ही थारे कांड कम ना थे, ये भी और शौक पाल लिया छोरा संग घूमन का। माँ बापू से वो हमारे, थोड़ी तो इज्जत कर लो, थोड़ी तो कदर कर लो। इतना किया उन्होंने हमारे खातिर, इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? अम्मा बापू से वो हमारे, इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? जिज्जी, तने वैसे भी कुछ समझना आवे,
तो हमारे दिमाग की चटनी ना बना। ऐसे ना हो गए अम्मा बापू, तन्ने तो हर चीज मिली है ना, सबसे पहले मिली है, तो तू का हमारा दर्द समझेगी। वो सिर्फ थारे अम्मा बापू है, मारे ना। मधु, अब इन छोरियों को और अकेले नहीं छोड़ सकते। कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़े से। छोरे होते तो बात और थी, छोरियों का मामला से अब और मामला नहीं बिगड़ने दे सकता मैं। लवलीन अपने बापू के लिए पानी लेकर आ। क्या हुआ आपको? हिम्मत। लवलीन अपने बापू के लिए पानी लेकर आ। कभी सोचा ना था कि किस्मत ऐसे दिन भी दिखावेगी। ना मधु, अब मैंने तय कर दिया है, अब से मैं घर में ही रहूंगा और बहुत जल्दी इनका रिश्ता भी कर दूंगा। इनको आगे पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं। मैं पैसे कमाने की खातिर शहर जाता रहा और ये मेरी इज्जत का भट्टा बैठाती रही। मेरी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाती रही है। आप क्यों छोड़ दोगे नौकरी जी इन नालायकों के चक्कर में? अब घर का खर्चा भी तो चलाना है ना। अब मैं तो कहूँ जी, जल्दबाजी का फैसला ना शैतान का फैसला होवे से। एक बार सोच लो दोबारा से। ना मधु, अब मैं फैसला कर चुका हूँ। काम से ज्यादा इन दोनों पर नजर रखना जरूरी है। और हमारी छोरियां हमारी इज्जत से, अरे इज्जत ही नहीं रहेगी तो पैसे का क्या करना। इस गांव में तो इन दोनों का कोई रिश्ता करेगा नहीं। आसपास के गांव में कोई रिश्ता देखना पड़ेगा। अपनी पगड़ी की कसम, जब तक इन दोनों का ब्याह नहीं हो जाता मैं कमाने के लिए शहर नहीं जाऊंगा। हाँ तो एक काम करो ना बापू, आप जिज्जी का ब्याह करा दो। पर मन्ने अभी ब्याह नहीं करना। मन्ने और चंचल को तो अभी पढ़ाई करनी है, बड़ा अफसर बनना है ना चंचल? हाँ बापू, और हमने सारी तैयारी कर रखी से। अब हमारा ब्याह ना करवाओ। बड़ी अच्छी बात से। वैसे बेटा, कौन से विषय की तैयारी कर रखी से? तुम बकवास बंद करो। जिस छात्र को अपने विषय का पता ना हो वो अफसर बनेगा। चंचल, ये सिमरन तो हाथ से निकल गई। अरे कम से कम तू तो सुधर जा। पर बापू मैं चुप कर छोरी, अपने बाप से जवान लड़ा रही है। क्यों अम्मा, अगर सही बात है बहस होती है तो आज बहस हो जाने दे। और एक बात बताओ बापू, अगर आपको हमारी पढ़ाई बीच में रुकवानी ही थी तो कराई ही क्यों? कि तब मुझे पता ना था कि तुम लोग इतने बेशर्म निकलोगे। अगर अपने मन की करना बेशर्मी है तो हमें मंजूर है। दूसरों के माँ बाप तो अपनी छुरियों पे विश्वास करें से, कहीं आने जाने पे उन्हें कोई टोकता नहीं है। खाना पीना, बाहर घूमना, दोस्त बनाना, पिक्चर देखना, सबकी इजाजत है उन्हें। और एक हम है जेल के कैदी, जिनकी तुलना इस लवलीन से की जाती है, जिसका ना कोई शौक है और ना ही इसे कुछ करना है। अगर इसे घर पे रहना अच्छा लगता है तो हम क्या करें, पर हमें नहीं रहना। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये आदर्श औलाद है और हम बेकार। अरे छोरी, अरे हर औलाद का फर्ज होवे कि अपनी माँ बाप की बात माने, उनकी इज्जत करे। अरे अपने टाइम पे तो हम अपने माँ बाप से नजर तक नहीं मिला सकते थे, और तुम दोनों देखो, और थारी जबान तो इंजन की तरह भाग रही से। वो जमाना पुराना था बापू, थारे जमाने में ऐसे मजे ना आते तो हम क्या करें? तब छोरा छोरी में फर्क हो गया और आज सब बराबर हैं। अगर तन्ने ये बात समझ ना आ रही तो उसमें मैं कुछ ना कर सकूं। बस कर छोरी, बहुत हो गई। अरे मारी दी आजादी ने थारा दिमाग खराब कर दिया से, बदतमीजी की हद पार कर दी तूने। अब तुम्हारा फैसला और भी पक्का हो गया से। देखिए थारी कहानियां गांव वाला से सुनिए मैंने। हाँ, और गांव वाले अंधे ना से। आप करो उनकी बातों पर यकीन बापू,
पर मन में कोई फर्क ना पड़ता। अब दम घुटता है हमारा यहाँ पे। क्यों चंचू? हाँ बाप, और हम ऐसे ना जी पाएंगे। शर्म छोड़ी। अम्मा छोड़ो। वैसे भी हमें यहाँ नहीं रहना, हम चले जाएंगे उनके पास जो लोग हमें प्यार करते हैं। अरे बकवास बंद कर और भीतर जा, नहीं तो मैंने पता नहीं मैं क्या करूंगा। चल अग्नि लेके चल इनको अंदर, चल भीतर बंद करते हैं। आजादी की परिभाषा क्या होती है? कम उम्र में फोन, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ऐश करना बिना किसी रोक टोक के। क्या यह है आजादी की परिभाषा? और उसकी हद वो क्या है? एक ही परिवार के सदस्यों के बर्ताव में इतना फर्क। आजादी मिलने पर या तो बच्चे लवलीन की तरह निखर जाते या फिर चंचल और सिमरन की तरह बर्बाद हो जाते। इस बहस के बाद रोहित ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वो बाज की तरह अपनी बेटियों पर नजर रखने लगा। यही नहीं, रोज रात को मधु और रोहित घर के आंगन में सोने लगे ताकि कहीं रात के अंधेरे में चंचल और सिमरन घर से भाग न जाए। दिन में उन्हें कमरे में बंद रखते थे। रोहित ने अपनी तीनों बेटियों की शादी गांव के बाहर तय कर दी थी। अपने बच्चों को मनमानी करने देना, जो वो चाहते हैं उन्हें वो करने की आजादी देना, और एक दिन अचानक से उनकी आजादी के पंख काट देना। क्या ये सही है? ऐसे कदम बच्चों को चिड़चिड़ा बनाते हैं, उनके अंदर आवेश और गुस्सा पैदा करते हैं। चलिए, आज मैं शालीन मल्होत्रा आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराता जिसने पूरे हिसार को हिला के रख दिया था। दिमाग खराब कर दिया है। एक तो बारिश हो वैसे, ऊपर से दरवाजा भी बंद कर दिया। अरे क्या करे, मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कॉलेज बंद, फोन बंद, घर से निकलना बंद। रणधीर तो कॉल करके पागल ही हो रहा होगा। सच्ची चंचू, तो दम घुट रहा है हमारा यहाँ पे। हमसे अच्छा तो जेल के कैदी रहते होंगे। अरे इससे अच्छा तो हमें मार ही देते। हम क्यों मरे? मरना तो उन्हें चाहिए। हमने क्या गलती की? खुश रहना गलत है क्या? जिन्होंने हमारी खुशियां छीनी है, सजा भी उन्हें ही मिलनी चाहिए। हमारी आजादी की चाबी चिज्जी के पास। चल। जैसा मैंने तेने समझाया वैसा ही बोल से। रणधीर, देख, मैं तेनू इतना तो नहीं समझा पाऊंगी, पर इतना जान ले, मैं थारे से बहुत प्यार करती हूँ और थारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और अगर तू भी यही चाहता है ना, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। जिंदगी और मौत का सवाल है रणधीर। बापू ने मेरा ब्याह तय कर दिया है। तू मैंने किसी और के साथ देख पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा? तेरे अलावा कोई और मुझे हाथ लगाए? और मैं तो नहीं कर पाऊंगी। थारे साथ मैंने जीने मरने का वादा किया है। सुन, कल रात इसी वक्त क्या कह रही तू? बावली होगी के? यूं होगा मार से।
रणधीर, अगर मैं तुझे वो करने दूंगी तब भी ना? कैसी बातें कर रही है चंचल तू? थारे कमर पे हाथ रखने से मना ना करूं तब भी ना? फिर? देख रणधीर, अगर तुम्हारी सारी बात मान लेगा ना तो मैं भी थारी सारी बात मान लूंगी। तू जो करना चाहता है वो करने दूंगी। सोच ले, थारा सारा सब्र खत्म हो जाएगा। नंबर तो डिलीट कर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी पर रो रही हूँ थी। समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। क्या आप नहीं चाहती? अरे आजा भगवान, आजा, बैठ जा। तन्ना कुछ बताना चाहिए मैंने। लवलीन के रिश्ते की बात पक्की हो गई से। 1-2 दिन में आएंगे लड़के वाले देखने के लिए। पास वाले बंटी जी ने सिमरन और चंचल के रिश्ते की बात भी चलाई से। सप्ताह भर में वो भी देखने आएंगे। इन दोनों छोरियों का रिश्ता भी पक्का हो जाए तो गंगा नाव में बड़ा सुकून मिले हमारा दिल ने। मधु, छोरियों को बोल सुधर जाए। जब लड़के वाले देखने आए ना तो ज्यादा जबान ना चलाए, ज्यादा चू चपड़ ना करे। मधु, आज दिन बड़ा अच्छा से बच्चों का मुंह मीठा करा। आज रात जलेबी बना। बस कुछ देर और। चंचल, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकूंगा, बस अपना वादा मत तोड़िए। वादे की शुरुआत कर दे, एक चुम्मा दे दे। रणधीर, आज नहीं, इब जा। सबकी बहुत कच्ची नींद है, कोई कभी भी उठ सके। चंचल, अपना ख्याल रखिए। आखिर युवाओं में जुर्म की भयानक लहर क्यों दौड़ रही है? कोई अपनों से ही इतनी नफरत कैसे कर सकता है? जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, उन्हीं को नुकसान पहुंचाने का कैसे सोच सकते हैं? चंचल और सिमरन के दिल में अपने परिवार को लेकर इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई थी? पुलिस की माने तो ऐसे जुर्म बिजली की रफ्तार की तरह बढ़ रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण माँ बाप और बच्चों के बीच में सोच का फर्क। बाहरी दुनिया और बदलते समाज का बच्चों पर कुछ इस कदर असर पड़ रहा है कि उनके सोच, विचार, उनका व्यवहार समाज के नियमों के बिल्कुल विपरीत हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा समाज औरतों से उनकी आजादी छीन रहा है। माफ करना साहब, अभी मजदूर ना दे पाऊंगा मैं। साहब, बात यह है कि हमारी छोरियों का ब्याह पक्का हो गया से, और घर में घना काम से। ये खातिर कुछ महीने तक काम ना कर पाऊंगा मैं। हाँ जी, ठीक से।
है हमारा प्यार कराने वाले। अरे सिमरन, तू आज रसोई में? बस ऐसे। अब जाओ, मैं आती हूँ। मेरा मतलब है मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा नाश्ता बना देती, सो लेकर आती हूँ। अच्छा, तो कल क्यों बना रही है? ला, मैं भी थारी मदद कर देती हूँ। अच्छा, पहले बापू के लिए चाय चढ़ा। चाय पत्ती किधर है? बेटा खाना तो तुम लोगों ने बढ़िया बनाया। भगवान अब दूध कुछ पिलाएगी? हाँ लवीन, जा दूध बना के ला। मैं लेकर आती हूँ। जी जी, आप बैठो, हम दोनों लेकर आते हैं। चल चल चल। बेटा तूने सिखाया है सभी ने? ना ना बापू, ये दोनों अपने मन से कर रही हैं ये सब। अब आपकी बेटियां आपसे प्यार भी तो करे से। क्या ही बात से। ईश्वर करे ससुराल में ऐसे ही रहे वैसे दोनों। और ये हमारा ग्लास। चल। भगवान बहुत थक गया हूं मैं, सोने जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी चल। मेरा भी थोड़ा सर दर्द सा हो रहा है, मैं भी सोती हूँ। ये क्या दोषाल लौट के घूम रहा है? निकाल इसे। चंचल, पक्का ना तुम दोनों ने वो काम करना है ना? क्योंकि देख, एक बार ये हो गया ना तो पलटा को नहीं जा सका है। हाँ हाँ ठीक से काम करके खत्म करते हैं। जा। तो ठीक से फिर अपने खास मनोरंजन के लिए तैयार हो जाओ।
चंचल, सिमरन, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम दोनों? और ये छोरा कौन सा है? चंचू के बापू? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे इनके कपड़े। भाग जा जल्दी। तुम दोनों भीतर जाके सो जाओ और कल किसी ने शक न होना चाहिए, सबने नहीं लगना चाहिए कि इनकी गलत नीयत की वजह से इनके साथ ये हुआ। और थारा बापू थारी मां ने बचाने खातर कुर्बान हो गया। ठीक से मैं कल आऊंगा भाई, चलो। खून 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 पुलिस 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 कैसे हुआ ये? किसी ने कुछ देखा? हम तो अंदर थे इंस्पेक्टर साहब, पर अम्मा के कपड़े देखकर ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ। आप लोगों को किसी पर शक है? हाँ, शायद वो
पास वाले बंटी अंकल। मैंने कई बार उन्हें अम्मा जी पे बुरी नजर डालते हुए देखा है। उन्होंने ही किया होगा। सारे सवालों के जवाब थारे पास है छोरी। थारी दोनों बहनें तो कुछ ना बोल रही। चलो उठ। चल। घर में और कोई आया था? पता नहीं, हम तो अंदर बंद थे। क्यों? अंदर क्यों बंद किया गया था तुम्हें? क्यों? सच सच बता छोरी, वरना मार मार के थारी खाल उगेड़ दूंगी। छोड़ दो, छोड़ो उसे। चल। साहब। दो रपट दिए साहब, 10 की तरह उगल दिया इसने। बोल अब क्या कह रहा था? बता रहे इसे। हमारी गलती है ये सब। बताओ क्या क्या तुम दोनों ने? बताओ। ये सब हमने किया है। मेरी कोई गलती ना है सर। सर मैंने जो भी किया है इन दोनों बहनों के कहने पे किया है। सर मैं बेगुनाह हूं। ये सारा का सारा किया धड़ा इन दोनों बाना का है सर। मतलब माफ कर दो सर, मेरी तो गलती होगी जो मैं इन दोनों के कहने में आ गया। मारते ना तो क्या करते? अब हम बच्चे ना रहे से। हर बात पे टोका टोकी, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। अरे दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती क्या कर ली, घर पे कैद कर दी, पढ़ाई रुकवा दी। ये रणधीर, ये हमारा बॉयफ्रेंड है। मैंने ब्याह करना था इससे। इतनी सी बात इनको समझ नहीं आई तो इनका मर जाना ही बेहतर था। कोई दिक्कत थी तो बात भी तो की जा सकती थी। इन्हें सजा देने का हक तुम्हें नहीं है, कानून को है। इंस्पेक्टर साहब, गलती सिर्फ हमारी बहनों की ना है, मैं भी बराबर की जिम्मेदार हूं। उन्हें भी अपने साथ ले जाओ। काश उस रात मैंने सिमरन की बड़बड़ाहट पे ध्यान दिया होता तो शायद आज मेरे बापू और अम्मा जिंदा होते। आपको पता है सच छुपाना भी एक गुनाह है। ले चलो इन सबको। वाह, आज तो बहुत बढ़ चढ़ के गिरफ्तार कर रहे हो। उस दिन कहाँ थे जब ये लोग हमारी शादी जबरदस्ती कराने की कोशिश कर रहे थे? कहाँ था आपका कानून? कहाँ थे आप? अगर हमें पहले बता दिया होता तो हम जरूर मदद करते। कैसे बताते? हमें अंदर बंद कर दिया, हमारा फोन छीन लिया, दिमाग की पत्ती गुल हो गई। फिर हमने रणधीर को बुला लिया, इनके दूध में नींद की गोलियां मिला दी। सारा खेल खत्म कर दिया। पर मारने की क्या जरूरत थी? रणधीर की मदद से भाग भी तो सकते थे। अरे सकल से तो पढ़े लिखे लगते हो, इतनी भी अकल नहीं है? कम से कम जेल जाने से तो बच जाते। अब सड़ना पूरी जिंदगी जेल में। ले चलो इन सबको।
बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नींद की दवाई खरीदना या बेचना कानूनन जुर्म है। अगर पकड़े गए तो आपको कड़ी सजा हो सकती है। पुलिस ने जब सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था तो रणधीर और चंचल ने चुप्पी साध ली थी। उनके पास इस बात का जवाब था ही नहीं कि वो लोग वहां से भागे क्यों नहीं, उन्होंने अपने माँ बाप का कत्ल क्यों किया। आज के युवाओं का भटकने का सबसे बड़ा कारण है कि परिवारों के बीच में बातचीत का सिलसिला पूरी तरह बंद हो चुका है। ना कोई अपनी बात कहता है, ना ही कोई अपनी दिक्कत सामने रखता है, जिसकी वजह से मन में कहीं ना कहीं कुंठा बंधती रहती है और उसका नतीजा होता है ये जुर्म। माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों की हर बात को खुले मन से सुने, उन्हें समझाएं और अपने बच्चों के जीवन में अनुशासन बनाकर रखें। हद से बाहर हर चीज धोखादायक होती है, चाहे वो आजादी हो या नियम। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों की जिंदगी में अनुशासन और नियम का एक संतुलन बना के रखें। चलिए तो अब मैं शालीन मल्होत्रा आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं आपसे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में।